हेलो दोस्तों, मैथ्स मैनिया में आपका स्वागत है। मैथ्स मैनिया ये जो चैनल है ये बेसिकली डील करता है आप लोग का सीबीएसई टर्म 2 के ऊपर। अभी फ़िलहाल मैथ मैनिया सिर्फ सीबीएसई टर्म 2 के ऊपर फोकस कर रहा है। तो आप लोग का टर्म 1 का एग्ज़ाम कैसा रहा? सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा हुआ है। ठीक है, चलिए। तो कोई भी एकेडमिक सेशन को शुरू करने के आगे हम लोग को उसका सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। तो हम लोग चलते हैं, आज सिलेबस पता करते हैं कि मैथ्स में सीबीएसई टर्म 2 का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो टर्म 2 का सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर आप लोग का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा है आप लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सॉरी, स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हुई है। अर्थमेटिक, सॉरी, इसको दोबारा देखना, 2 नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तीसरा है आप लोग का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चौथा है आप लोग का कंस्ट्रक्शन। पांचवा है आप लोग का सर्कल्स। 6 नंबर में है आप लोग का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और 7 नंबर में, सबसे आखिरी नंबर में है आप लोग का स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये पहले नोट डाउन कर लीजिए कि ये सारा चैप्टर्स हम लोग को टर्म 2 के लिए प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है ना? अब ये सारा चैप्टर्स तो है, इनमें से भी कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है, माने इनमें से भी कुछ पोर्शन निकाला गया है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब कोई भी चैप्टर्स आप लोग का शुरू होगा। ठीक है ना? ठीक है, तो आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वह है हम लोग का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करने के आगे हम लोग समझ लेते हैं सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है। उसके बाद में डिफरेंट फिगर्स का सरफेस एरिया क्या होगा। फॉर एग्जांपल कोन का सरफेस एरिया क्या है, कोन का वॉल्यूम क्या है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या है, क्यूब का वॉल्यूम क्या है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है, ऐसे करके। तो और 2-3 फिगर्स को हम लोग देखेंगे। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए ये क्यूब है। क्यूब कैसे बनाया? देखिए स्क्वायर
का कॉम्बिनेशन से बना है क्यूब, स्क्वायर का कॉम्बिनेशन से बना है, तो क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन से बना है क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में सर्कल के कॉम्बिनेशन से बना है जो चीज़ फिगर, वो है सिलेंडर। जैसे आप क्या करिए, एक कॉइन ले लीजिए, 2 रुपये का कॉइन जो है तो है ना, उसको लीजिए, उसको 10 कॉइन लीजिए, 10 कॉइन को एक 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 करके रखते जाइए, तो आपका क्या फिगर बनेगा, सिलेंडर बनेगा। तो वैसे करके कोन, आइसक्रीम तो जरूर खाए होंगे, तो वो बना कोन। स्फीयर, फुटबॉल तो खेले होंगे, तो वो होता है हम लोग का स्फेरिकल इन शेप, दैट इज स्फीयर। और तीसरा है, अगर कोई भी ऑरेंज को अगर मैं काट देता हूँ बीच से, तो वो क्या बनता है, हेमिस्फीयर। या तो फुटबॉल को अगर मैं बीच से काट दूं तो भी वो हेमिस्फीयर टाइप का ही बनेगा। तो ये सब फिगर्स को हम लोग को पढ़ना है अलग अलग से। इन फिगर्स का सरफेस एरिया क्या होगा, उसके वॉल्यूम क्या होगा, ये सब पढ़ना है। तो चलिए फर्स्ट मेरा क्यूब के बारे में पढ़ते, बाकी बात हटा देता हूँ, बाद में आएंगे बाकी बात में, ठीक है। चलिए तो क्यूब कैसे बना है। क्यूब देखिए, पहले है मेरा स्क्वायर का एरिया तो आप लोग को जरूर पता होगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया मैं मान लेता हूं साइड को ए, क्या मानता हूं साइड को ए, तो ये भी ए बनेगा, ये भी ए, ये भी ए, तो इसका एरिया क्या बना, एरिया ऑफ स्क्वायर बना मेरा साइड स्क्वायर, इसका मतलब है ए का स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो स्क्वायर का कॉम्बिनेशन से मेरा क्या बनता है, क्यूब। स्क्वायर को अगर मैं जोड़ के मैं कोई बॉक्स बनाता हूं, तो मेरा कौन सा बॉक्स बनेगा, क्यूबिकल बॉक्स, दैट इज क्यूब बनेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल के लिए, बाद में इसको देखेंगे। तो ये मेरा एक स्क्वायर है, दूसरा एक स्क्वायर में ले रहा हूं, मान लीजिए ये है मेरा दूसरा स्क्वायर, है ना, ये मेरा दूसरा स्क्वायर, ठीक है। तो कितना स्क्वायर बना, 1 2, तो 1 2 स्क्वायर बना, स्क्वायर अभी तक 2 स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कितना स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 + 1, अभी तक 2 स्क्वायर बना। अब देखिए इसको मैं जोड़ रहा हूं, तो ये भी एक स्क्वायर बना, तो +1 3 स्क्वायर बना, ठीक है। इसको जोड़ रहा हूं, तो ये भी मेरा स्क्वायर बना, तो +1 4 स्क्वायर। अब ये ऊपर वाला को जोड़ रहा हूं, तो ऊपर वाला भी मेरा स्क्वायर बना, तो +1 5 स्क्वायर, और ये साइड वाला भी एक स्क्वायर बना, तो जोड़ के 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर का मतलब क्या है, ये एक फेस स्क्वायर का बना, दूसरा फेस स्क्वायर का बना, तीसरा फेस स्क्वायर का बना, चौथा फेस स्क्वायर का बना, पांचवा फेस 6 नंबर का फेस। तो कितना फेस बना, 6 फेस बना। तो इसका मतलब है 6 फेस बना, और 6 फेस बना, और 6 फेस ही मेरा क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर, ठीक है, क्या है, स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या बनता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मेरा है साइड स्क्वायर, क्या है, साइड स्क्वायर। इसका मतलब मैं मान लेता हूं ए का स्क्वायर, साइड को ए मान लिया हूं, तो ए स्क्वायर बना। तो ये था एरिया ऑफ
1 स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया है ए स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो 6 स्क्वायर का एरिया से मेरा क्या बना है, क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स, एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो बराबर किसका है, एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स। अब एक स्क्वायर का एरिया क्या है, ए स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 6 इंटू ए का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बना, 6 इंटू ए स्क्वायर। अब फिर एक बार मैं आप लोग को समझाने का चेष्टा करूंगा। सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जो फेस को आप छू पा रहे हैं। तो यहां पर कितना फेस है, एक फेस ये, एक फेस ये, दूसरा फेस ये, तीसरा फेस ये, चौथा फेस ये, पांचवा फेस ये, 6 नंबर का फेस ये, तो 6 फेस है। तो 6 का 6 फेस मेरा क्या है, स्क्वायर है। तो एक एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब है एरिया ऑफ 6 स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, तो बन गया 6a स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग ने क्या पता किया कि सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनता है, 6a स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल मैं वॉल्यूम को छोड़ता हूं, अभी फिलहाल मैं सरफेस एरिया के ऊपर ही डिस्कस करता हूं। चलिए तो दूसरा फिगर में जाते हैं, वो है क्यूबॉइड। क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ठीक। तो क्यूबॉइड सीखने के आगे मैं चाहता हूं रेक्टेंगल का एरिया बताइए आप लोग। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, हम लोग ने छोटे क्लास में पढ़े हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का मतलब लंबाई, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, L, इसको मान लेते हैं L, और चौड़ाई को मान लेते हैं ब्रेथ B। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग का बन जाता है, हम लोग का बन जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या बनता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो रेक्टेंगल एक फेस है ना, ठीक। अब मैं इसी चीज को क्या करता हूं, क्यूबॉइडल बॉक्स बनाने का कोशिश करता हूं। तो इसको मैं फिलहाल हटा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। ये मेरा बना और ये मेरा बना, ठीक है। अब ये मैं पहले फिगर को बनाने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो ऐसे करके बनाना है आप लोग को। अब इसको कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल, कितना रेक्टेंगल हुआ, 2। ये बना मेरा 3 रेक्टेंगल, कितना रेक्टेंगल, 3 + 1, 3 रेक्टेंगल। अब फिर ये मेरा बना 4 + 1, 1, 4 रेक्टेंगल बना, है ना। अब ये मेरा बना 5 नंबर का रेक्टेंगल और ऊपर वाला 6 नंबर का रेक्टेंगल, तो 2 इंक्लूड हो गए। तो टोटल रेक्टेंगल कितना है, 6 रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स, कितना रेक्टेंगल्स, 6 रेक्टेंगल्स। और ये जो फिगर है इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड, या तो और क्यूबॉइडल बॉक्स, डल बॉक्स, या तो क्यूबॉइडल कोई भी चीज, ठीक है। तो चलिए इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा ये डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेंथ जो है इसको पकड़ ले रहा हूं, ये मेरा लेंथ बना, ठीक है। इसको हटा देता हूं फिलहाल के लिए ताकि
मेरे को स्पेस मिले। तो ये बना मेरा क्या, लेंथ, ये मेरा बना ब्रेथ, और ये मेरा बना हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो देखिए ये वाला चीज़ जो उठ रहा है ये तो हाइट है, तो ये भी हाइट, ये भी हाइट, और ये भी हाइट। अब ये वाला सेक्शन वाला देखिएगा, ये वाला जो सीधा लाइन है, तो ये वाला लेंथ है, तो ये भी मेरा लेंथ, ये भी मेरा लेंथ, और ये भी मेरा लेंथ। देखिए 1 2 3 4, 4 लेंथ। अब ब्रेथ वाला सेक्शन को ऐसे करके देखिएगा, ये वाला ऐसा वाला जो लाइन है ब्रेथ वाला, ये ब्रेथ, तो ये भी मेरा ब्रेथ, ये भी मेरा ब्रेथ, और ये भी मेरा ब्रेथ। तो समझ में आ गया कौन सा लेंथ है, कौन सा ब्रेथ है। ठीक है, ठीक, चलिए अब सब जो फिगर है उसको अलग अलग से बनाते हैं। तो ये मेरा बना फर्स्ट, ये क्या है, ये मेरा लेंथ, और ये मेरा हाइट। ठीक है, दूसरा है ऐसा कुछ, ये मेरा बना ब्रेथ, और ये मेरा बना हाइट। तीसरा जो है वो है ऐसा कुछ, तीसरा जो है वह है कुछ ऐसा, ये बना मेरा लेंथ, और ये बना मेरा हाइट। ठीक है, चौथा जो है वो कुछ ऐसा है, ये बना मेरा ब्रेथ, और ये मेरा बना हाइट। पांचवा जो है वह है नीचे का, देखिए नीचे वाला और ऊपर वाला 5 6, तो 5 नीचे वाला ऐसा है, कुछ ऐसा है, देखिए है ना। तो ये मेरा बना लेंथ, ये मेरा बना ब्रेथ, और 6 नंबर का भी ऐसा ही है। तो ये मेरा बना लेंथ, और रुकिए इसमें ये लेंथ और ये ब्रेथ, इसको तो कुछ भी लिख सकते हैं। अब इस चीज़ का हर एक का एरिया मैं लिख लेता हूँ। ये नंबर 1 फिगर, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो 6 रेक्टेंगल मेरा बना है। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, पहले वाला का एरिया क्या रहेगा, लेंथ इंटू हाइट, दूसरा का ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तीसरा का लेंथ इंटू हाइट, चौथा का ब्रेथ इंटू हाइट, पांचवा का लेंथ इंटू ब्रेथ, और 6 नंबर का लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, क्लियर है ना। देखिए ये वाला बना, पहले वाला, फर्स्ट वाला, पहला वाला, सेकंड वाला, दूसरा, थर्ड वाला, इधर जो बोर्ड में ऐसा करके रहा है ये वाला, और ये वाला मैंने ये वाला इधर से, ठीक है, ये बोलने से नीचे वाला जो ऐसे करके रहा है, और ये वाला बोलने से ऊपर वाला जो ऐसे करके रहा है। ठीक है, तो ये सारा फिगर का अगर सारा अलग अलग से मैं एरिया निकालता हूँ तो टोटल मेरा ये बॉक्स का सरफेस एरिया निकल रहा है ना, क्योंकि बॉक्स के कितना फेस है, एक फेस ये हुआ, दूसरा फेस ये हुआ, तीसरा फेस ये हुआ, चौथा फेस ये हुआ, पांचवा फेस ये हुआ, 6 नंबर का फेस ये हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूँ ताकि मेरे को स्पेस मिले इस चीज़ को और अच्छे से लिखने का। चलिए मिटा ही देता हूँ। ठीक, तो देखिए लेंथ इंटू हाइट, 2 बार है, और लेंथ इंटू ब्रेथ 2 बार है, ब्रेथ इंटू हाइट और ब्रेथ इंटू हाइट 2 बार है। तो
तो पहले लिखते हैं 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो ये जो बना, ये बना सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड कितना रेक्टेंगल से बना है? 6 रेक्टेंगल्स। और 6 रेक्टेंगल्स क्या है? 6 रेक्टेंगल्स असल में फेस है। क्या का? क्यूबॉइड का। आर द फेसेस of cuboid, so we can touch it. If we can touch it, then that means we are finding its surface area. ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? 6 रेक्टेंगल्स आर द फेसेस, माने 6 रेक्टेंगल क्या है? फेसेस है। किसका? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का 6 रेक्टेंगल्स फेसेस है, और 6 फेसेस है, इसका मतलब है मैं टच कर पा रहा हूं। और टच अगर मैं कर पा रहा हूं तो मैं क्या निकाल रहा हूं? सरफेस एरिया निकाल पाऊंगा, या तो निकाल रहा हूं। ठीक है ना? तो आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये चीज समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा रिपीट करके। अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और मैं ट्राई करूंगा दोबारा एक कोई वीडियो लेके आप लोग का डाउट क्लियर करने का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फिगर में हम लोग जाते हैं, वो है क्यूबॉइड। ओ सॉरी, नेक्स्ट फिगर में वो जाते हैं, वो है सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर माने, सिलेंडर क्या है? आप लोग घर में तो पाइप यूज करते ही होंगे। तो पाइप कैसा फॉर्म का होता है? पाइप सिलिंड्रिकल फॉर्म का होता है। तो वही चीज को लेके हम लोग को डिस्कस करना है कि उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। फिलहाल तो हम लोग सरफेस एरिया को ही डील करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले सिलेंडर बना लेता हूं। तो ये मेरा क्या है? सर्कल है, और ये मेरा क्या है? हाइट है। ये मेरा बना सिलेंडर। ये क्या बना? मेरा सिलेंडर। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा सोचिएगा। ये मेरा क्या है? मार्कर। ठीक है ना? ये मार्कर का ऊपर में क्या है? सर्कुलर पोर्शन है। तो अगर मैं इस चीज को हटा के ये वाला चीज को पकड़ता तो ये भी एक सर्कुलर पोर्शन है, और ये मेरा हाइट बन गया है ना। तो ये भी वैसा ही चीज है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये कर्व्ड है। क्या है? कर्व्ड है। तो इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कितना फेस है सिलेंडर का पहले देखते हैं। तो ये एक फेस, दूसरा फेस यहाँ पर बनेगा, और तीसरा ये कर्व फेस। तो नंबर 1 फेस, नंबर 2 फेस, और नंबर 3 फेस। तो सिलेंडर का कितना फेस बनता है? 3 फेस बनता है। 3 में से 2 फेस क्या है? 2 फेसेस ऑफ सर्कल्स। क्या? सर्कल्स का 2 फेसेस, 2 फेसेस ऑफ सर्कल्स एंड 1 face of curved portion. 1 face that is curved portion. curved portion. कर्व पोर्शन का मतलब ये तीसरा जो फेस है जो घुमा हुआ है, जो ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तो 2 सर्कल और 1 फेस दैट इज कर्व पोर्शन। ठीक है, कर्व फेस या तो कर्व पोर्शन, कर्व फेस ही लिख लेते हैं। ठीक है, कर्व फेस। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने का आगे हम लोग को ये चीज पता करना पड़ेगा।
तो सरफेस एरिया मैंने इसको टच कर पा रहा हूँ, ये जो सर्कुलर फेस है इसको टच कर पा रहा हूँ, ये वाला फेस जो है इसको टच कर पा रहा हूँ, और तीसरा फेस जो है ये वाला, इसको मैं टच कर पा रहा हूँ। तो 3 फेस को अगर मैं एरिया निकाल लेता हूँ तो इसका मतलब है मेरा क्या चीज़ निकला, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकला। ये क्या है, सिलेंडर। ठीक है, ओके। पहले हम लोग ये वाला चीज़ नोट डाउन करिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का एरिया क्या होता है वो पता करते हैं। तो सर्कल का सेंटर रहता है, उसके बाद में सेंटर से अगर मैं कोई भी लाइन लेंथ सरकमफ्रेंस को टच करता हूँ, सेंटर से अगर कोई लाइन सरकमफ्रेंस को टच करता है या तो सरकमफ्रेंस तक पहुँचता है, वो लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, तो मेरा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल मेरा बनता है ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मेरा बनता है पाई आर स्क्वायर, या तो आर को मैं छोटा भी लिख सकता हूँ, रेडियस का मतलब आर, रेडियस इक्वल्स टू कैपिटल आर में लिख ले रहा हूँ, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर तो मेरा 2 सर्कल है, तो एरिया ऑफ 2 सर्कल फिर देखते हैं। तो एरिया ऑफ 2 सर्कल क्या बनेगा, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स इक्वल्स टू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर ना बनेगा। ठीक है, तो दोनों सर्कल का मैंने एरिया निकाला है, मैंने इसका मतलब है ये फेस का एरिया निकला, ये फेस का एरिया निकला, बचा हुआ तीसरा फेस ये है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कर्व सरफेस का फेस के लिए बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। चलिए पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, ओके, आप लोग लिखिएगा, मैं तब तक इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ओके, इसको भी मैं हटा देता हूँ, टॉपिक को भी, ताकि स्पेस मिले मुझे। चलिए, अब कर्व फेस है, मान लीजिए मेरा हाथ क्या है, सिलेंडर का कर्व फेस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा सिलेंडर, फॉर एग्जाम्पल इतना नहीं बना के मैं इतना बना लेता हूँ, ये है मेरा क्या है, सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर का ये मेरा है फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल बना, दूसरा सर्कल बना, तीसरा सर्कल बना, चौथा सर्कल बना, पांचवा सर्कल बना, 6 सर्कल बना, 7 नंबर का सर्कल बना, 8 नंबर का सर्कल बना। तो सर्कल का क्या है, बाहर का पोर्शन हम लोग को लेना है, जिसके कारण मेरे को क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया। क्या मिलेगा, कर्व सरफेस। तो सर्कल का बाहर का पोर्शन का मतलब है उसका बाउंड्री, सर्कल का बाउंड्री। तो सर्कल का बाउंड्री का मतलब क्या बनता है, सरकमफ्रेंस। तो मुझे क्या पकड़ना है, बाउंड्री। किस चीज का, सर्कल का बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री किस चीज का, बाउंड्री ऑफ सर्कल ढूंढना है, बाउंड्री ऑफ सर्कल। ठीक, तो बाउंड्री ऑफ सर्कल का मतलब क्या है, सरकमफ्रेंस, किस चीज का, ऑफ सर्कल। तो आप लोग बताइए, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है मेरा 2 पाई आर, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या बनता है, 2 पाई आर। ठीक है, चलिए 2 पाई आर। ठीक है, अब ये तो बना, कोई भी एक सर्कल का बना 2 पाई आर। ठीक है, एक सर्कल का बना 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। तो मैं क्या करता हूं, देखता हूं, तो
इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब ये चीज़ को थोड़ा अलग से मैं लिखता हूँ। इसको क्या करता हूँ, देखिए ये तो क्या है, सर्कल का डायमीटर है ना, इस सर्कल का डायमीटर है। तो डायमीटर का एक सेंटर पॉइंट रहता है सर्कल का, तो ये सेंटर से दूसरे सेंटर को ज्वाइन करने वाला पॉइंट ये मैं मान लेता हूँ हाइट है। तो सरकमफ्रेंस इनटू हाइट मैं क्या करूँगा तो क्या आएगा, पूरा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूरा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। क्योंकि देखिए एक पाइलिंग किए है, तो यहाँ से मैं अगर हाइट पकड़ते पकड़ते चलूँ तो इतना सरकमफ्रेंस पहले का 2πr था, तो यहाँ तक पहुँचते मैं मान लेता हूँ 4 सेंटीमीटर हुआ। तो सरकमफ्रेंस इंटू ये बना मेरा कितना बना 8πr, तो 8πr हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो ऐसे करके ऊपर चलते जाना है। तो क्या चीज़ के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, हाइट को बढ़ाने से मेरा पूरा कर्व सरफेस एरिया निकल जा रहा है। तो सरकमफ्रेंस इनटू हाइट इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंटू हाइट, इंटू क्या, हाइट। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, बोलिए 2πr, और हाइट मैंने क्या माना हूँ, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर h में मान रहा हूँ। तो इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर h, तो ये बन गया 2πrh, ठीक है। तो कर्व सरफेस आ गया 2πrh, और दो सर्कल का सरफेस एरिया क्या था, दो सर्कल का एरिया का मतलब भी सरफेस एरिया है, तो दो सर्कल का सरफेस एरिया क्या आया था 2πr², ठीक है। तो लिखते हैं, इसको पहले लिख लीजिए। चलिए तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मेरा बना एरिया ऑफ 2 सर्कल्स प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स क्या था 2πr², और कर्व सरफेस एरिया क्या निकला है 2πrh। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2πr को कॉमन लेते हैं, दोनों में 2πr है कि नहीं है, देखिए 2πr, लेकिन यहाँ पर r ज़्यादा है तो r को लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है, h एक्स्ट्रा है, h को ऐसे लिख लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मेरा बना 2πr r प्लस h। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मेरा क्या बना 2πr r प्लस h। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट डे मैं दूसरे फिगर्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक ले टाटा बाय बाय, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।